हेलो स्टूडेंट, मैं बंसाल सर। आज आप लोग को जो है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। इसके पहले पार्ट नंबर 2 हुआ था, आज मेरा पार्ट नंबर 3 है। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम सीखने चल रहे हैं भाषा पर आधारित प्रश्न। लैंग्वेज पर जो भाषा के तरीके होंगे उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम सीखेंगे भाषा पर आधारित प्रश्न, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे। आइए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, ये है भाषा पर आधारित प्रश्न है। इसमें दर ज्ञात करना पड़ेगा, मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा, जो पूछेगा अब ज्ञात करना है आपको। आ जाइए ध्यान से देखिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8,400 और 8 वर्षों में 12,600 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें। इसमें जो है दर सेम है, दर क्या है इसमें सेम है और समय अलग अलग है। इसमें दर जो है सेम है और जो है समय जो है अलग अलग दिया गया है। आइए ध्यान से देखिएगा, ये अमाउंट है, क्या है अमाउंट है। यहां लिखना है आपको 8,400 लिखना है। कितना लिखना है 8,400 और उसके बाद यहां लिखना है 12,600। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखना है आपको। सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखना है। इन दोनों के बीच का अंतर देखना है आपको। क्या देखना है अंतर देखना है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिएगा, कितने का अंतर है पहले देखिएगा। इसमें अमाउंट जो होता है, ध्यान दीजिए, जो अमाउंट होता है उसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। जो अमाउंट होता है, जो अमाउंट होता है उसमें क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस क्या कहते हैं प्रिंसिपल होता है। यहां ये प्रिंसिपल हो गया और ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, दोनों इसमें शामिल है, दोनों इसमें शामिल है। और टाइम दिया है, कितने साल का दिया भाई टाइम 2 साल का टाइम दिया है। यहां 2 साल का टाइम है और इस वाले में है, ध्यान देना, इस वाले में टाइम है 8 साल का। कितने का 8 साल का। इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितने का अंतर है, तो ये 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा। 12 में से 8 जाएगा, 4 आएगा। ये आ गया। अब ध्यान से देखना, समय का भी अंतर देखना, क्योंकि 1 साल का ब्याज चाहिए। कितने साल का चाहिए 1 साल का ब्याज निकालो। यहां से 2 और यहां से 8, भाई यहां से 2 यहां से 8, कितने का अंतर है समय का 6 का। 6 से भाग देंगे, जब 6 से भाग देंगे तो यहां से काटेंगे तो ये आएगा आपका 7 6 42, 700 आएगा। कितना आएगा 700 आएगा। कितना आया भाई 700 आ गया। 1 साल का ब्याज आ गया 700। कितने साल का ब्याज आया 1 साल का ब्याज जो है 700 आया। अब ध्यान से देखना, जब 1 साल का ब्याज 700 आ गया तो बताइए भाई, चाहे इस पे निकालिए चाहे इस पे निकालिए, 1 साल का ब्याज 700 रुपए, तो बताइए 2 साल का ब्याज कितना होगा। भाई 1 साल का ब्याज 700 रुपए है तो बोलिए 2 साल का कितना होगा। भाई 2 से गुणा करना पड़ेगा, भाई 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 2 से गुणा करोगे 700 में, तो यहां से आएगा 1400। इसका मतलब 1400 इसको 2 साल का ब्याज मिलेगा। यदि 2 साल का ब्याज 1400 रुपए है तो बताइए मूलधन कितना है इसमें। तो घटाएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा मूलधन कितना है। तो यहां से घटा देंगे। जब घटाएंगे भाई 1400 को, ये 1400 को घटा देंगे। जब 1400 इसमें घटा देंगे, किसमें इसमें 8,400 में 1400 घटा देंगे तो यहां से आ जाएगा प्रिंसिपल। ये कितना आएगा, ये 0 होगा, ये 7 होगा। प्रिंसिपल आएगा 7,000। कितना आएगा प्रिंसिपल 7,000 आएगा। पूछा गया रेट ज्ञात करें। क्या पूछा गया रेट, तो मैंने अभी बताया आपको PRT/100, यही फार्मूला पढ़े थे हम लोग। बराबर क्या होता है ब्याज होता है। P का मान कितना है 7,000 है। उसके बाद रेट नहीं मालूम। टाइम कितने साल की बात हुई है 2 साल की बात हुई है। टाइम कितने साल की बात हुई 2 साल की बात हुई है ना। टाइम कितने साल की बात हुई है भाई 2 साल की। अब ध्यान से देखना, यहां पे उसके बाद क्या कहते हैं, क्या रखेंगे 100 रखेंगे। यहां पे 100 रखेंगे। उसके बाद ध्यान से देखना भाई, यहां बराबर क्या होगा, क्या कहते हैं ब्याज कितना होगा। ब्याज इसको कितना मिला है 1400 मिला है। ब्याज कितना मिला है उसको 1400 मिला है। ये है
ये जीरो कट गया और ये जीरो कट गया। ध्यान से देखिएगा, ये कट गया, ये कट गया और ये जीरो कट गया। इसका 7 से काटेंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब इसका गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहां से गुणा करेंगे 20, कितना आएगा? 20। अब इसको हम काटेंगे 2 से। जब 2 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा। रेट कितना बनेगा? 10%। भाई रेट कितना होगा इसका? 10%। यदि आपसे प्रिंसिपल पूछता 7,000, यदि 1 साल का ब्याज पूछता तो क्या होता? 700 रुपए। 1 साल का ब्याज जो पूछता है वो 700 रुपए होता है। या तो आप डायरेक्ट निकालो, कितना 1 साल का कितना निकला? 7,000। कितना टोटल पैसा है इसका अमाउंट? 7,000। गुणे कितना करेंगे हम लोग? गुणे 100 करेंगे। यहां से करेंगे, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, यहां से ये काटेंगे, इसको भाग देंगे, 10% रेट आएगा। रेट आएगा 10%, क्योंकि 100 रुपए का जो ब्याज मिलता है 1 साल पे ही लगता था, इसलिए डायरेक्ट इसको भाग दे दिए, तभी रेट आ गया आपका, तभी आपका रेट आ गया। ध्यान से देखिएगा। आइए इसी के बाद जो है हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, उसी भी ये भी प्रश्न है। एक धनराशि सरल ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 720 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्षों में 1020 रुपए हो जाती है। मूलधन ज्ञात करें। इसमें मूलधन पूछा है, इसके पहले रेट पूछा था। क्या पूछा था? रेट पूछा था। अब आ जाइए, ध्यान से देखो जी, यहां प्रिंसिपल भी है और क्या कहते हैं, ब्याज भी है। ब्याज कितने साल का है? 2 वर्षों का। ब्याज कितने वर्ष का शामिल है भाई इसमें? 2 वर्ष का। कितना हुआ? 720 रुपए। अब ध्यान से देखना, अगले में दिया गया है क्या कहते हैं, 1020 है, और इसमें जो है क्या कहते हैं, ब्याज कितना शामिल है इसमें? 5 साल का ब्याज शामिल है इसमें। इसमें कितने साल का ब्याज शामिल है? 5 साल। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखना है भाई, इन दोनों के बीच का अंतर देखना है आपको। क्या करना है आपको? इन दोनों के बीच का अंतर देखना है। यहां से जीरो आएगा, जीरो आएगा, यहां से आएगा 3। कितना आएगा? 3 आएगा। ध्यान से देखना, पहली कंडीशन है जो अमाउंट दिया गया है उन दोनों अमाउंट का अंतर देख लेना है। दोनों अमाउंट का ही अंतर लेना है, मतलब इस धन का दोनों का अंतर लेना है। अब ध्यान से देखना, अब इन दोनों का अंतर लिया गया, बताइए 1 साल का ब्याज निकालना है आपको। 1 साल का ब्याज निकालना है, अभी रेट देगा तो यहां से 2 और 5 कितने बीच में अंतर है भाई? 2 और 5 के बीच का कितने का अंतर है? 3 का। तो भाई 1 साल का ब्याज चाहिए। कितने साल का चाहिए ब्याज? 1 साल का। यहां से काटेंगे तो 300, क्या 100 रुपए मिलेगा। 1 साल का ब्याज जो है 100 रुपए है। 1 साल का ब्याज कितने रुपए है? 100 रुपए। अब बताइए 2 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज यदि 100 रुपए है, 1 साल का ब्याज 100 रुपए है, तो बोलिए 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 200 आएगा। इसका मतलब 200 इसमें जो है ब्याज शामिल है। यदि 200 ब्याज शामिल है और अमाउंट 720 है, तो बताइए प्रिंसिपल कितना होगा? घटाएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा ना भाई। जब घटाओगे 720 में 200 तभी तो मालूम पड़ेगा। यहां से 0 आएगा, यहां से 2, यहां से क्या आएगा? 520 आएगा। कितना आएगा? 520 आएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, 520 कितना आएगा? 520 ऑप्शन तो नहीं मिलता है। 520, 1 साल का ब्याज 5 और क्या कहते हैं 2, कितने साल का अंतर है यहाँ पे? यहाँ पे अंतर है क्या कहते हैं, यहाँ पे 5 साल अतिरिक्त लिखना पड़ेगा, या ऑप्शन 1 लिखना पड़ेगा आपको। एक ऑप्शन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखना पड़ेगा, ई वाला भी ऑप्शन लिखना पड़ेगा, एक ऑप्शन और लिखना पड़ेगा भाई 520 रुपए। एक ऑप्शन और लिखना पड़ेगा 520 रुपए। ध्यान से देखिएगा दोबारा, इसमें पहले ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। ध्यान से देखना, पहली कंडीशन इसमें ब्याज जो अमाउंट होता है उसमें प्रिंसिपल होता है प्लस ब्याज होता है, प्रिंसिपल होता है प्लस ब्याज होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट होता है और प्रिंसिपल होता है अमाउंट में। आप बताइए इन ये जो दोनों के बीच में अमाउंट है इनका अंतर लीजिए। इनका अंतर लिया गया 300 रुपए आया। कितना आया अंतर? 300 रुपए का अंतर आ गया। कितने का अंतर आया? 300 रुपए। हमको चाहिए 1 साल का ब्याज, तो भाई अब समय का अंतर लीजिए। समय का अंतर लेंगे, 5 और 2 का अंतर कितने का? 3 का। 3 से भाग दिया गया, कितना मिला? 100 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना मिल गया? 100 रुपए मिल गया। अब 1 साल का ब्याज यदि 100 रुपए मिल गया तो बोलिए 2 साल का ब्याज कितना होगा? भाई 200 रुपए होगा।
यदि 1 साल का ब्याज 100 रुपया है तो बोलिए 2 साल का ब्याज कितना होगा, 200 रुपया होगा। अब 200 रुपये इसमें घट जाएगा। जब इसमें 200 रुपये घटा दोगे, जब इसमें 200 रुपये घटाओ भाई, 0 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 5 आएगा। इसका मतलब 520 रुपये मूलधन होगा। मूलधन कितना होगा, 520 रुपये। अब यहाँ चेक करना चाहते हो यहाँ भी चेक कर लो। यदि यहाँ चेक करना है तो यहाँ भी चेक कर लो। 1 साल का ब्याज कितना है, 100 रुपए, तो बोलिए 5 साल का ब्याज कितना होगा, 500 होगा। अब इसमें घटाइए, जब इसमें आप घटाओगे तो वही आएगा। इसमें भी देखो 0 2, यहां से 5, इसका मतलब 520 रुपए क्या है, मूलधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं, ई राइट होगा। 520 रुपए क्या होगा इसका, 520 रुपए होगा। आइए इसी पे सवाल लेते हैं, अगला भी आइए ध्यान से देखिए। उसी पे ये भी सवाल है, ध्यान दीजिए। उसमें मिस्टेक से ऑप्शन नहीं लिखा गया था, ये ध्यान दीजिएगा। आ जाइए, साधारण ब्याज उधार दी गई धनराशि 2 वर्षों में 880 रुपए और 3 साल में 920 रुपए हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, धनराशि। तो मैंने अभी बताया आपको, जो अमाउंट होता है उसमें प्रिंसिपल होता है और ब्याज होता है। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। अब बोलिए अमाउंट कितना है, 880 रुपए अमाउंट है। इसमें जो है प्रिंसिपल भी है और कितने साल का ब्याज शामिल है, 2 साल का ब्याज भी शामिल है भाई। 2 साल का इसमें ब्याज भी शामिल है। और अगले वाले में 920 है और इसमें प्रिंसिपल है प्लस कितने साल का ब्याज शामिल है, 3 साल का ब्याज भी शामिल है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच का अंतर लेना है आपको। पहले अमाउंट के बीच का अंतर लेना है, अमाउंट के बीच का अंतर लेना है। जब अंतर लेंगे यहां से 0 आएगा, 12 में से 8 गया 4 आएगा, 12 में से 8 गया 4 आएगा। इसका मतलब 40 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है, 40 रुपए का। अब ध्यान से देखना, समय की में अंतर लेना है, समय में ही अंतर लेना है। तो समय में अंतर लेंगे, 2 1 3 भाई, 1 का अंतर है। 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा इनको, 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा भाई, 40/1 करेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 40 रुपए मिलेगा। 1 साल का ब्याज कितना मिला, 40 रुपए मिल गया। अब बताइए 2 साल का ब्याज कितना होगा। यदि 1 साल का ब्याज 40 रुपया है तो बोलिए 2 साल का ब्याज कितना होगा भाई, 2 से गुणा करोगे इसमें, क्योंकि 2 साल इसमें शामिल है। तो 40 गुणे 2 करोगे कितना आएगा, 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आएगा। यदि 80 रुपए इसमें, यदि 80 रुपए इसमें ब्याज होगा तो बोलिए प्रिंसिपल कितना होगा। यदि इसमें 80 रुपए ब्याज है तो बोलिए प्रिंसिपल कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखना, इसमें 80 रुपए घटा देंगे। जब इसमें 80 रुपए घटाएंगे तो ये आएगा 800 रुपए। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है, 800 रुपए। प्रिंसिपल कितना है भाई, 800 रुपए। यही प्रिंसिपल पूछा भी गया है, यही प्रिंसिपल पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 800 रुपए। यदि रेट पूछता, ध्यान दीजिएगा, जब रेट पूछता तो क्या होता है, PRT/100 बराबर ब्याज होता है। तो बोलिए ये प्रिंसिपल कितना है, 800 रुपए। और 1 साल का लेना, रेट कितना है नहीं का मालूम, और 1 साल का ही लेना है, बटे 100 करना है, बराबर करना है 440 करना है, क्योंकि 1 साल का ही तो निकालना है आपको। अब ध्यान से देखना, ये 0 कट गए, ये 0 और ये 0 कट गए, इसको काटेंगे 5 40, रेट कितना आएगा, 5% आएगा। रेट कितना आएगा भाई, 5%। यदि रेट पूछता तब, या रेट नहीं पूछा गया है, सिर्फ यहाँ प्रिंसिपल पूछा गया है। क्या पूछा गया, प्रिंसिपल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 800 रुपए। कितना होगा, 800 रुपए। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा इसमें। इसके पहले हमने जो है जो प्रश्न सीखे उसमें रेट क्या था, कांस्टेंट था, मतलब रेट को निर्धारित किया, मतलब दोनों के लिए सेम किया गया था रेट, उसमें रेट दोनों के लिए सेम किया गया था। और इसमें जो है ध्यान देना, रेट अलग अलग दे दिया है और समय को निश्चित कर दिया है। वही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न वही है मगर इसमें समय को बदल दिया है, मतलब समय को निश्चित कर दिया है और रेट को अलग अलग कर दिया है। रेट को उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ध्यान से देखो, कोई निश्चित धन 8% की साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में, निश्चित समय देखो क्लियर देगा, निश्चित समय में 660 रुपए हो जाता है। वही धन 7% की साधारण ब्याज की दर से समान समय में 559 रुपए हो जाता है। समय ज्ञात करें। इसमें ध्यान से देखना, 590 रुपए हो जाता है, समय ज्ञात करें। इसका मतलब इसमें रेट को बदल दिया
और समय को निश्चित कर दिया, समय को निश्चित कर दिया, हम लगाएंगे उसी नियम से। आ जाइए, तो ध्यान से देखना, अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। भाई अमाउंट इसका कितना दिया है, 660 रुपए अमाउंट दिया है। अब इसमें प्रिंसिपल भी शामिल होगा और ब्याज भी शामिल होगा, मगर ब्याज कितने साल का, भाई यहाँ रेट होगा 8%, रेट 8% का ब्याज शामिल होगा इसमें। और अगले वाले में भी क्या कहते हैं, यहाँ पे है 590 रुपए है, इसमें भी प्रिंसिपल शामिल होगा और जो है क्या कहते हैं, रेट कितना है 7%, 7% जो है क्या कहते हैं, सरल ब्याज भी शामिल होगा। सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर लेना है, 660 और यहां से 590, यहां से घटाएंगे ये 0 आएगा, 16 में से हो गया 7 आएगा, कितना आएगा 7, इसका मतलब 70 रुपए आएगा। अब ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच का अंतर लेना है रेट का। अभी उसमें समय का लेते थे, उसमें समय का अंतर लेते थे, अब यहां रेट का लेना है। जब रेट का लेंगे तो भाई 8 और 7 का अंतर 1% का मान कितना दिया है, 70 रुपए दिया है। 1% का मान कितना है, 70 रुपए। और उसमें एक साल निकालते थे, इसमें 1% का निकालेंगे। 1% का रेट कितना है, 1% का रेट कितना है भाई, 70 रुपए। 1% का रेट कितना है, 70 रुपए। अब बोलिए 8% का कितना होगा ब्याज। यदि 1% का मिल रहा है तुमको, 70 रुपए ब्याज मिल रहा है 1% का, तो बोलिए 8% का ब्याज कितना होगा। तो भाई गुणा करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा, 70 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 से 56, 500, कितना आएगा 560 रुपए आएगा। कितना आएगा 560। यदि इसमें 560 रुपए निकल जाएगा तो भाई क्या कहते हैं, मूलधन कितना बचेगा। यदि 560 रुपए इसमें निकल जाएगा, 560 रुपए निकल जाएगा तो मूलधन कितना बचेगा, घटाएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कितना बचेगा। अब देखिए, यहां से जब घटाओगे आप क्या कहते हैं 560, तो यहां से ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना होगा 100 रुपए। प्रिंसिपल कितना होगा भाई 100 रुपए होगा। प्रिंसिपल कितना होगा 100 रुपए होगा। अब ध्यान से देखना, पूछा गया है समय ज्ञात करें, तो भाई क्या होता है, ब्याज बराबर होता है PRT बटे 100 बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। अब आ जाइए, यहां पे प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए है और रेट कितना लेना है 1, रेट कितना लेना है 1 लेना है, और समय नहीं मालूम बटे 100 करना है। बराबर क्या रखना है भाई, बराबर क्या रखना है 70 रखना है। क्या रखना है 70 रखना है। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो बचा कितना, टाइम बराबर कितना बचा 70 वर्ष। कितना बच गया 70 बच गया भाई, 70 वर्ष बच गया भाई। इसका राइट आंसर होगा 70 वर्ष। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट होगा 70 वर्ष। आइए इसी पे अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, उसी पे ये भी सवाल है, ध्यान दीजिएगा। समय को निश्चित किया गया है और दर को अलग अलग कर दिया गया है। बोल रहा है भाई समय क्या होगा जो निश्चित समय किया गया है। कोई निश्चित धन 5% की साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 350 रुपए हो जाता है। वही धन 3% की साधारण ब्याज की दर से समान समय में 250 रुपए हो जाता है। समय ज्ञात करें। ध्यान से देखना भाई, जो प्रिंसिपल होता है उसमें अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट में जो है प्रिंसिपल भी शामिल होता है और ब्याज भी शामिल होता है। तो आइए देखते हैं क्या बात कर रहा है, 350 की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है 350 की बात कर रहा है। इसमें प्रिंसिपल भी होगा, इसमें प्रिंसिपल भी शामिल होगा और क्या कहते हैं ब्याज भी शामिल होगा। किस रेट से, 5% की रेट से। कितने रेट की भाई, 5% की रेट से शामिल होगा साधारण ब्याज। और इस वाले में कितना होगा, ध्यान देना 250 वाले में यहां पे होगा 250 में प्रिंसिपल भी होगा और क्या कहते हैं रेट कितना है इसका 3% से साधारण ब्याज भी शामिल होगा। अब ध्यान देना, इन दोनों के बीच का अंतर लेना है भाई। 350 और 250 के बीच का अंतर लेना है। 350 और क्या कहते हैं 350 प्लस 250 के बीच का अंतर लेना है। जब अंतर लेंगे तो आएगा 100 रुपए आएगा। कितना अंतर आएगा 100 रुपए आएगा। अब रेट का अंतर लेना है। जब रेट का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 2% आएगा। हमको चाहिए 1% का।
जब भी निकालेंगे हम 1 साल का निकालेंगे या 1% का निकालेंगे, यहां से करेंगे 100 बटे करेंगे तो काटेंगे कितना आएगा 50 आएगा। कितना आएगा भाई, कितना आएगा 50 आ जाएगा। कितना रुपए मिलेगा 50 रुपए। 1% की कीमत कितनी है उसकी 50 रुपए है। 1% की कीमत कितनी है उसकी 50 रुपए। बोलिए 5% की कीमत कितना होगी। यदि 1% की कीमत जो है 50 रुपया है तो 5% की कीमत कितना होगी। तो भाई गुणा करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। 50 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा 250 होगा। यदि इसमें 250 घट जाएगा कितना आंसर आएगा भाई। 5 गुणे 50 करोगे ना, 1% का मान है, हमको चाहिए 5% का। यदि 5% का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, यहां करेंगे 50 गुणे 5 तो कितना होगा 250 रुपए होगा। कितना होगा 250 रुपए। यदि 250 रुपए ब्याज होगा और 350 रुपया है तो प्रिंसिपल कितना होगा, घटाएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। इसका मतलब इसमें घट जाएगा तो प्रिंसिपल कितना होगा 100 रुपए होगा। प्रिंसिपल कितना होगा भाई 100 रुपए। पूछा गया है समय ज्ञात करें तो पी आर टी बटे 100 बराबर ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है। पी का मान 100 रुपए, रेट 1% कितना 1%, टाइम नहीं मालूम बटे 100 बराबर ब्याज कितना 50। ये कट गया ये कट गया ये कट गया, टी बराबर कितना होगा 50 वर्ष। क्या होगा भाई टी बराबर कितना होगा 50 वर्ष होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा 50 वर्ष। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा 50 वर्ष। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, उसी टाइप का ये भी प्रश्न है, उसी टाइप का ये भी प्रश्न है। इसमें रेट को बढ़ाया है इसने, इसमें उसने रेट को बढ़ा दिया है। ध्यान से देखो, कोई धन 3 साल में 9,400 रुपए हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में कौन सा साल में, उतने ही साल में मतलब समय वही, उतने ही साल में 9,800 रुपए हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। ध्यान से देखना, वही सवाल है ये भी, सवाल जो है वही है ये भी। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कहते हैं 9,000 कितना है इसमें 9,440 रुपए है। इसमें है प्रिंसिपल और इसमें है क्या कहते हैं आपका, इसमें है आपका ब्याज। क्या है ब्याज है। ध्यान से देखना, उसके बाद इसमें अगला दिया है 9,800 दिया। इसमें क्या है प्रिंसिपल है और ब्याज भी है। ध्यान से देखना, अब यहां ध्यान से देखना, रेट को इसने बढ़ाया है। या तो आप 25% का जो है भिन्न के रूप में बना लो, फ्रैक्शन के रूप में, या तो आप 100 पहले मानो फिर उसके बाद 125 कर लो, ऐसा भी हो सकता है। आइए ध्यान से देखिए, 25 बटे 100 करेंगे तो 25 से कम, यहां से 25 से कम 25 होगा और 25 चौका 100 होगा। पहले इसके पास होगा 4 यूनिट और उसके बाद एक बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या होगा 5 यूनिट। ध्यान से देखना भाई, पहले इसके पास 4 यूनिट होगा, बढ़ने के बाद 5 यूनिट हुआ होगा, बढ़ने के बाद 5 यूनिट हुआ होगा। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच का अंतर देखना है। अंतर जब देखेंगे तो भाई यहां से अंतर करेंगे, ध्यान देना, ये क्या कहते हैं अंतर करेंगे। जब अंतर निकालेंगे तो ये 0 होगा भाई। यहां 10 में से 4 गया 6 होगा, यहां बचा 7 में से 4 गया 3। इसका मतलब इनके और इनके बीच का अंतर कितने का आया 1 आया, 1 यूनिट का आया, 1 यूनिट का आया। ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट का आया। 1 यूनिट का कितना मान आया 360 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आया भाई 360 रुपए। कितना आया 1 यूनिट का मान 360 रुपए। अब ध्यान से देखना भाई, प्रिंसिपल भी तो निकालना है आपको, प्रिंसिपल निकालोगे तभी तो मालूम पड़ेगा भाई। इसमें तो हम क्या करते हैं, क्या निकाले इसमें जो है 1 यूनिट का ब्याज निकालनी है तो प्रिंसिपल भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा क्या होगा रेट। आ जाइए,
ध्यान से देखिएगा कितने साल की बात हुई थी, 3 साल की बात हुई थी, ये यूनिट में है, ध्यान से देखना कितने साल की बात है, यूनिट की बात है। आ जाइए भाई, यूनिट की बात हुई है तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से गुणा करेंगे। जब यहाँ 3 से गुणा करेंगे ये 0 होगा, 3 छंग 18 के 8 होगा, और क्या कहते हैं 3 त्रिक 9 1 10 होगा, कितना होगा 10 होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे समय नहीं लेना, यहाँ पे समय को नहीं लेना है, आप समय को नहीं लेंगे क्योंकि ये यूनिट है, इसलिए आप समय को इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम वहां पे समय से गुणा करते थे, अब यहाँ पे यूनिट है, क्या है यूनिट है, 4 से करेंगे, यहाँ पे करेंगे भाई तो क्या कहते हैं, ये 4 में 0 होगा, 4 छंग 24 के 4 होगा, हासिल लगे 2, हासिल लगे 2, और 4 तिहाई 12 और 2 14 होगा, ये होगा आपका। ध्यान से देखना क्योंकि यूनिट है भाई, इसके पास समय नहीं है, यूनिट है ये। अब यहाँ इसको घटाना है, जब इसको घटाएंगे इसमें ध्यान से देखिए, ये 0 आएगा, और ये क्या कहते हैं, ये 0 आएगा, और ये भी 0 आएगा, और 8 में से 1 9 में से 1 गया 8 आएगा, तो प्रिंसिपल कितना मिलेगा 9000, मतलब 8000 मिलेगा। PRT/100 बराबर क्या होगा, ब्याज होगा। अब बोलिए प्रिंसिपल कितना है 800, और रेट 1 यूनिट, यूनिट लेना है, ध्यान दीजिएगा 1 यूनिट लेना है, इनटू समय कितना लेना है 3 साल, बटे कितना लेना भाई 100, बराबर ब्याज कितना मिला इसको, ब्याज कितना मिला है इसको, ब्याज कितना मिला भाई 3600, 360 रुपया, ब्याज कितना मिला 360 रुपये, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। अब ध्यान से देखना, ये 0 ये भी 0 कट गया। अब इसको काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, मतलब 12 होगा। अब यहाँ गुणा है तो यहाँ क्या होगा, भाग होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 12/8 आएगा, कितना आएगा 12/8 आएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होगा, यहाँ 4 तिहाई 12 होगा, और यहाँ से 4 दूनी 8 होगा, 3/2 आएगा, कितना आएगा 3/2 आएगा। तो भाई कई यूनिट है तुम्हारे पास, 4 यूनिट है, कई यूनिट है 4 यूनिट, 3/2। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है, 1 यूनिट का वैल्यू 3/2 आया है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, यहां से काटेंगे 2, 2 तिहाई 6, इसका राइट आंसर बनेगा 6%। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, 6% बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। कितना राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 6%। ध्यान से देखिएगा भाई, इसका रेट बनेगा जो 6% बनेगा, क्या बनेगा रेट इसका 6% बनेगा। आइए दोबारा इसी प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ समय नहीं लेना है आपको, समय यहाँ पे नहीं लेना है आपको, पहले आपको क्या करना है, जैसे हम इसके पहले सवाल लगाए थे उसी तरीके से लगा रहे हैं इसको भी। यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों अमाउंट को रखना है, और ये 25% की वृद्धि कर दिया है, 25% की वृद्धि कर दिया है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, 25 का फ्रैक्शन बनाएंगे, जब 25 को भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 होता है, 1/4 होगा, इसका मतलब 1/4 होगा, तो पहले 4 रुपए होगा, उसके बाद एक बढ़ा होगा तब 5 होगा, यहाँ से 4 यूनिट, यहाँ से 5 यूनिट। ध्यान देना, इन दोनों के बीच का अंतर लेना है, इन दोनों के बीच का अंतर, जब अंतर लिए तो 360 आया, कितना आया 360 रुपए का अंतर आया। अब इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे, 5 यूनिट और 4 यूनिट के बीच का 1 यूनिट का अंतर आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 360 लेना है, कितना लेना है 360 हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ समय में 3 से गुणा नहीं करके यहाँ घटा देना है, ब्याज नहीं करना है। अब 4 से गुणा करना है, जब 4 से गुणा करेंगे कितना आया भाई 360 में 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1440 रुपए आएगा, 1440 रुपए की इसमें घटा देना है, इसमें घटा देना है। जब घटाओगे कितना ब्याज प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल कितना आएगा भाई 8000 आएगा, प्रिंसिपल कितना आएगा 8000 आएगा। अब PRT/100 पड़े हो आप लोग, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे 8000 होगा, आर का मान रखिए आर का मान कितना दिया 1 यूनिट दिया, कितना दिया 1 यूनिट, और समय कितना है 3 साल का। ये 0 ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया। अब यहाँ 3 से काटे 12 भाग गया, यहाँ गुणा यहाँ भाग हो गया, 4 3 12 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3/2 आ गया। प्रारंभिक रेट निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4/3/2 करेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा, इसका 6% आएगा। रेट क्या होगा स्टार्टिंग वाली 6%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको आप लोग, ये भाषा पर ही आधारित प्रश्न चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 8/25 है,
किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष ब्याज दर की आधी है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, इसमें इसमें बोला है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 8/25 है। इसका मतलब मूलधन 25 होगा तो ब्याज कितना होगा, 8 होगा। इसके पहले बताया गया था, या तो आप देखिए ध्यान से, सेकंड वाले वीडियो में बताया गया, ध्यान दीजिएगा। एसआई जो है, सीआई जो है, क्या कहते हैं, एसआई, एसआई जो है प्रिंसिपल का 8/25 है। प्रिंसिपल का 8/25 है। 25 से कम 25 होगा, 25 से कम 25 होगा, बराबर होगा 8p होगा। ये बताएगा इसको और ये बताएगा इसको। प्रिंसिपल का मान कितना होगा, 25 होगा, और क्या कहते हैं एसआई, एसआई का मान कितना होगा, 8 होगा। ध्यान से देखना भाई, अब क्या कहता है, फार्मूला होता है PRT/100 बराबर ब्याज। क्या होता है, ब्याज होता है। प्रिंसिपल कितना है, 25 है। अब क्या बोला है, यहां देखो जी, यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष ब्याज की दर की आधी है, अगर दर इसका x होगा तो भाई जो समय बनेगा उसका x/2 होगा, क्योंकि दर का आधा बोला है समय, दर का आधा बोला है समय। ध्यान से देखिए, यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष ब्याज की दर की आधी है, जो समय है वह क्या है, ब्याज के आधा है। ब्याज क्या है, आधा है, बटे 100। ब्याज कितना है भाई, 8 है। ब्याज कितना है, 8 है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब ध्यान से देखना, यहां से ये 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब यहां होगा, क्या कहते हैं, 8 चौके 32, यक्स गुणे यक्स बराबर होगा 8 चौक 32 होगा। 8 यहां से 8 चौके 32 होगा, कितना होगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 8 गुणे 4 होगा, तो यहां से कितना होगा भाई, 8 चौके 32, कितना होगा, 32 होगा। एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना होगा, 32, कितना होगा, 32। अब यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 32 गुणे 2 कितना होगा, 64 होगा, कितना होगा, 64 होगा। अब यहाँ स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा भाई, 8 आएगा। इसका मतलब यदि रेट 8% होगा तो समय क्या होगा, इसका आधा होगा। यदि रेट जो है 8% होगा तो भाई समय क्या होगा, इसका आधा होगा, 4 साल होगा। यहां पे सिर्फ रेट की बात किया है तो रेट कितना होगा, 8%। यदि समय की बात करेगा तो इसका ध्यान देना, इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा समय। यही पूछा गया है, रेट इसमें पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा, 8%। क्या होगा, इसका रेट 8% होगा, और समय कितना होगा, 4 साल होगा। समय कितना होगा, 4 साल होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से, पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 7%, और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। जैसे हम लोग ध्यान से देखना, इसके पहले जो सवाल लगाए थे, यदि समय और दर दिया रहता है, समय 3 साल है और दर क्या कहते हैं, 4 है, इसका गुणा करते थे, चलिए 12। अगर आपके पास प्रिंसिपल 1000 है तो इसका 12% निकालते थे। क्या निकालते थे, 12%। ये मेरा ब्याज बनता था। क्या बनता था, ब्याज बनता था। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आ जाइए ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है, 3 वर्ष का दिया। कितने वर्ष का भाई, 3 वर्ष का दिया है। 3 वर्ष का रेट हो जाएगा, यहां से करेंगे 18%, 3 वर्ष का। ध्यान से देखना, अगले 4 वर्ष का 4 गुणे 7 करेंगे तो यहां से आएगा 28%। क्या आएगा, 28%। अब ध्यान से देखना, 4 3 7 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 वर्ष से आगे बोला गया है, 7 वर्ष से, ये 4 3 7 हो गया, देखिए 4 3 7 हो गया।
7 वर्ष से आगे बोला, कुल 11 साल है। कुल कितने साल है? 11 साल है। यदि 7 साल बीत गया तो 4 साल बचेगा भाई। 7 साल बीत गया कितना बचेगा? 4 साल बचेगा, तो 4 साल। और रेट कितना है इसका? 7.5 है। तो गुणा करेंगे 5 और के 20 का 0 होगा, 7 चौक 28, 28 तो 30 होगा। तो यहां से ये आएगा, ध्यान से देखना, क्योंकि पॉइंट जब करेंगे तो 0 हट जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखे। यदि देखो 4 5 20 का 0 होगा, और 7 चौक 28, 28 दो 30 हुआ, ये आएगा ना, यही तो आएगा भाई आपका। अब आइए इसको जोड़िए, टोटल को जोड़ दीजिए। 8 8 16 का 6 हुआ, 2 1 3 हुआ, 2 1 3 3 3 6 हो गया भाई। 8 8 16 6 हुआ, 2 1 3 हुआ, 3 3 6 1 7 हुआ। टोटल कितना परसेंट आया? 76% आया। कितना आया? 76%। अब ध्यान से देखना, ब्याज पूछा है, तो ब्याज बराबर होता है PRT/100। इसका वैल्यू कितना आया? 76 आया। प्रिंसिपल कितना है भाई? प्रिंसिपल कितना है इसके पास? 18,800 गुणे 76 बटे क्या होगा? 100 होगा। बटे क्या होगा? 100। अब डायरेक्ट इसका हो गया वैल्यू, ये पूरा वैल्यू लिख दिए ना, इसी को देखो लिख दिए है, देखो ये लिख दिए। अब ये 0 और ये 0 काट दें। यदि 0 ना काटना हो तो भाई गुणा करना यदि प्रॉब्लम होता है तो भाई पहले ऐसा करते हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या करते हैं, ये आपका बना क्या कहते हैं 18,800, और ये 76% है। कितना है? 76% है। कितना है? 76% है। कितना है भाई? 76% है। अब 76% को ध्यान से देखना, 76% को यह देखो, 76% को 75% प्लस 1% लिख सकता हूं। 76% को 75 प्लस 1% लिख सकता हूं। अब 75% का फ्रैक्शन याद है किसी को? देखो 75 का होता था यहाँ पे 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 दिए 75 और 25 होगा 100। यहां से क्या आएगा? 3/4 आएगा। कितना आएगा? 3/4 आएगा। और 1% का वैल्यू क्या होता है? 1/100 होता है। 1% का वैल्यू क्या होता है? 1/100 होता है। तो पहले इसका निकालिएगा, इसका निकालेंगे क्या कहते हैं, इसका निकालेंगे 3/4 और प्लस क्या करेंगे 18,800 का 1%। कितना? 1%। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। यहां से काटेंगे भाई 4 से, तो यहां से काटेंगे 4 चौके 16 होगा, और बचेगा 2। कितना बचेगा? 2 बचेगा। 4 सते 28 होगा, गुणे 3 होगा, प्लस यहां से होगा 1 8, ये होगा 188 होगा। यहां से गुणा करेंगे 0 आएगा 0, 7 21 का 1 होगा, हाथ से लगे 2, और 3 चौके 12 और 2 14 होगा। अब इसको जोड़ना है, इसमें जोड़ देना है भाई, इसमें जोड़ देना है। जब जोड़ोगे भाई तो यहां से 8 आएगा, 8 आएगा, 1 और 1 कितना आएगा? 2 आएगा, और ये 14 आएगा। इसका राइट आंसर होगा 14,288 रुपए। 14,288 रुपए ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं? बी राइट होगा। इसका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 14,288 रुपए ऑप्शन इसका बी राइट होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसी पे ये भी सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मूलधन ज्ञात करना है इसमें। उसमें ब्याज क्या कहते हैं? ब्याज निकाले थे, इसमें मूलधन निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और 6 वर्षों के बाद 8%। यदि साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करो, और यदि समय क्या हो? 9 वर्ष हो। समय कितना है? 9 वर्ष। ध्यान से देखना, पहले 2 वर्षों के लिए दिया गया रेट क्या दिया गया? 2 वर्षों के लिए 4% दिया है। यहां से करेंगे 4 दूनी 8%। अगले 4 वर्ष के लिए दिया है भाई 6%। यहां से क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो यहां से आएगा 24%। कितना आएगा? 24। 4 और 2 6 हो गया, 9 महीने की बात हुई है, तो मतलब 9 साल की बात हुई है। कितने साल की बात हुई है भाई? 9 साल की बात हुई है। तो बचा कितना? 4 और 2 6 हो गया, बचा कितना? 3 बचा। कितना बचा? 3 बच गया। और रेट कितना है? 8%। रेट कितना है भाई? 8%। यहां से गुणा करेंगे 8 3 24%। टोटल भाई जोड़ेंगे, इसको टोटल को जोड़ देंगे। 24 प्लस 24 48 हो गया, 24 प्लस 24 48 हो गया, 48 प्लस 8 56 हो गया। कितना हो गया? 56% हो गया भाई। कितना हो गया टोटल? 56%। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान देना, PRT/100, PRT/5600 मतलब 56%,
बराबर क्या है, ब्याज कितना है इसका, ब्याज कितना है भाई 1120 है। कितना है 1120। अब ध्यान से देखना इसका डबल है, ये इसका डबल है भाई, दो इसका डबल है। अब यहाँ भाग तो यहाँ क्या होगा, गुणा होगा, दो मतलब 20 गुणे 100 होगा, यहां से गुणा करेंगे कितना आएगा 2000 रुपए आएगा। कितना आएगा इसका राइट आंसर 2000। ध्यान से देखना भाई, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, सी राइट बनेगा। इसका भाई पी का मान कितना आएगा 2000 रुपए आएगा। कितना आएगा 2000 रुपए। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर ए ने बी को 600 रुपए 2 साल के लिए तथा सी को 1500 रुपए 4 साल के लिए उधार दिए। दोनों से 900 रुपए का ब्याज इनको मिला। दोनों से 900 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किए। ब्याज की दर क्या थी, इनकी रेट क्या थी, जिस रेट से इनको ब्याज दिया गया है। जैसे पैसा इनको ए ने उठा के दिया बी को 6000 रुपए दे दिया, रेट क्या है नहीं मालूम है, रेट क्या है नहीं मालूम है। और जो है इसके बाद ए ने सी को भी 1500 रुपए दिया 4 साल के लिए, रेट नहीं मालूम है। तो भाई ध्यान देना, रेट दोनों का निश्चित दर पर रेट दोनों का सेम है, रेट जो है दोनों की सेम है, मतलब जिस दर से इनको पैसा ब्याज पे दिया गया है उसी दर से इसको भी दिया गया है। दोनों को निश्चित दर कर दिया है, दर को एकदम निश्चित कर दिया कि भाई यही रेट से आपको भी दूंगा, यही रेट से उनको भी दूंगा। आइए ध्यान से देखिएगा। तो भाई क्या होता है पी आर टी बटे 100 होता है, और प्लस फिर दोबारा होगा भाई क्योंकि रेट समय भाई इनके लिए समय क्या कहते हैं, समय अलग होगा। समय क्या होगा T1 होगा, पी आर T2 होगा बटे 100 होगा। बराबर ब्याज कितना मिला 900 रुपए मिला भाई। इनको दिया प्रिंसिपल कितना था इनके लिए 6000 रुपए था, और रेट नहीं मालूम था इनका। टाइम कितना था इनके पास, टाइम इनके पास था 2 साल का। प्लस यहां से भाई ध्यान देना प्रिंसिपल कितना था इनके लिए 1500 था प्रिंसिपल इनके लिए, और रेट नहीं मालूम, टाइम था इनके लिए अलग टाइम दिया गया था 4 साल, और बराबर क्या होगा 900 रुपए ये ब्याज पाया था। कितना पाया था ब्याज 900 रुपए। ये जीरो कट गया, 6 दूनी 12 120 होगा, 120 होगा। यहां से ये कट गया, ये कट गया, 15 चौको 60 होगा, 15 चौको 60 होगा आर बराबर 900 होगा। अब टोटल को जोड़ेंगे 180 आएगा। कितना आएगा 180, यहां से 900, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 18 पंचे 90। रेट कितना होगा भाई 5%। जो रेट दिया है दोनों के लिए क्या है, जो निश्चित दर किया गया है वो 5% है। दोनों के लिए रेट क्या है, निश्चित क्या किया गया है 5% है। दोनों के रेट क्या है 5% है। यदि इसी सवाल को ऐसे भी लगा सकते थे, ध्यान दीजिएगा इसका रेट 5% है। अब ध्यान से देखना 6 दूनी 12 इसको कर देते हैं, इसका गुणा करते हैं 6 दूनी 12 120, इसका परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आता है 120। इसका यहां से क्या मिलता है, इसका और इसका गुणा करते हैं तो भाई क्या मिलता, यही मान लेते रेट है, रेट यही मान लेते तो कितना निकलता भाई 20 आता। अब ध्यान से देखना यहां से और यहां से गुणा करते 15 चौको 60 होता, कितना होता 60 होता। इसको टोटल जोड़ते 180। ब्याज कितना मिला था 900 मिला था। अब यहां से गुणा करें भाग देंगे तो कितना आएगा 18 पंचे 90 आएगा। रेट कितना आ जाएगा 5%। इस नियम से भी लगा सकते थे आप। इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। आइए इसी के बाद जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तब 1000 रुपए 5% की दर से कितने साल में क्या कहते हैं 2000 रुपए हो जाएगी। ध्यान से देखना भाई 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तो 10 साल कह रहा जोड़ दिया जाए तो भाई इसका निकालते हैं पहले क्या कहते हैं 5% इसका निकालते हैं। 1000 का 5% निकालते हैं तो यहां से करेंगे जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, यहां से गुणा करेंगे कितना आएगा 50 आएगा। और ये 10 साल की बात कर रहा है, 10 साल में कितना मिलेगा 500 रुपए ब्याज मिलेगा। 10 साल में कितना ब्याज मिलेगा 500 रुपए मिलेगा। 10 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 500 रुपए मिलेगा। अब ध्यान से देखना, अब कह रहा है मूलधन में जोड़ दिया जाए तो मूलधन कितना था 10,000 था, अब इसमें जोड़ देंगे। जब इसमें जोड़ेंगे तो नया मूलधन होगा। कौन मूलधन होगा नया मूलधन, ध्यान दीजिएगा नया मूलधन हो जाएगा।
अब इसमें आप जोड़ दो, जब इसमें 1000 में इसमें 500 जोड़ दोगे तो ये 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। अब ध्यान से देखना, 1500 रुपए हो रहा है, कह रहा है 2000 रुपए, 2000 रुपए हो जाएगा कितने साल में भाई? 2000 रुपए हो जाएगा। तो भाई 2000 होने के लिए ये अमाउंट है, 2000 हो जाएगा, ये अमाउंट है, तो ब्याज कितना मिलेगा? 500 रुपए ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा? 500 रुपए मिलेगा। साल पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे? साल पूछा गया है। ध्यान से देखना, पूछा गया है साल, तो यहां से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, PRT बटे 100 होता है बराबर ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है। P का मान कितना है भाई? 1500। न्यू प्रिंसिपल कितना है? 1500। रेट इसका क्या कहते हैं? 5%। रेट कितना है इसका? 5%। टाइम नहीं मालूम, टाइम नहीं मालूम, बटे 100 बराबर ब्याज कितना मिला? ब्याज कितना मिला? 500। ब्याज कितना मिला? 500। ये जीरो कट जाएगा। अब ध्यान से देखना, 5 से काटेंगे 20 बार, कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 20 बार। अब 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, और यहां से काटेंगे, क्या कहते हैं, 3 पचे 15, या पहले ध्यान से देखिएगा इसमें, यहां से 5 से काटे 20 आया, कितना आया? 20 आ गया। 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15 हो गया 3। अब ध्यान से देखना, यहाँ एक बचा है, क्या बचा है यहाँ पे? 3 बटे क्या कहते हैं, 3 बचेगा। 5 से काटा गया 5 तिहाई 15, यहाँ 3 बचा, यहाँ 20 हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बचा है, यहाँ भाग है, तो भाई यहाँ गुणा होगा। T बराबर क्या होगा? 20/3 होगा। T बराबर क्या होगा? 20/3। इसको भाग देंगे तो 6 सही 2/3 आएगा। 6 सही 2/3 आएगा। ध्यान से देखना, 6 सही 2/3 वर्ष मिलेगा। अब ध्यान से देखना, इसके पहले भी टाइम लगा था, इसके पहले 10 साल की बात किया था भाई। 6 साल यहाँ लग गया, 10 क्या कहते हैं, ये 10 साल ये लग गया, 6 साल ये, तो कितना हो गया? 16 साल। टोटल कितना हो गया? कुल समय कितना हो गया भाई? कुल समय की बात करेगा तो ध्यान से देखना, कुल समय की बात कर रहा है, कुल समय की बात करेगा 10 प्लस 6 सही 2/3 वर्ष। अब इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 16। ये वर्ष है, लीजिएगा, ये वर्ष है भाई। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? या इधर लिख रहे हो, चलिए इस तरह लिखते हैं, इधर देखिए ऊपर, यहाँ क्या कहते हैं, ध्यान देखिएगा, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष, और प्लस यहाँ है क्या कहते हैं, 6 सही 2/3 वर्ष। इसको जोड़ देंगे टोटल तो ये बन जाएगा 10 6 16 वर्ष। कितना बन जाएगा? 16। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 वर्ष हो जाएगा। 16 सही 2/3 वर्ष, इसका राइट आंसर बनेगा 16 सही 2/3 वर्ष। 16 सही 2/3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2000 रुपए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं, बी राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका राइट होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखना भाई, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट भी। भाषा पे आधारित प्रश्न, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक पार्ट और आएगा भाषा पर आधारित प्रश्न, क्या ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप लोग का।